दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में इतनी नीचे गिर गई कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना अब टीपू सुल्तान से कर रही है। उनको लग रहा है कि ऐसा करने से मुसलमान खुश हो जाएंगे और जिस तरह से मनमोहन सिंह कहा करते थे कि देश पर पहला हक मुसलमानों का है, उसको उन्होंने चरितार्थ भी किया। देश की करोड़ों अरबों रुपए की जमीन वक्फ कर दी गई, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि सबसे बड़े हितैषी तो मुसलमानों के हम हैं। अब कांग्रेस को जब दिख रहा है कि किसी राज्य में सरकार नहीं आ रही है, केंद्र में तो सवाल ही नहीं है, तो वो इस्लामिक पार्टी बनती जा रही है और एक तरह से ये कहें तो वो मुस्लिम लीग की जगह लेती जा रही है। अब इसमें हद ये हो गई कि महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान की संज्ञा दी जाती है, वहां बच्चा बच्चा उनकी जबान पर छत्रपति शिवाजी महाराज नाम रहता है। इतने सम्मान से नाम लिया जाता है। जिन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना कांग्रेस का नेता, अब आप सोचिए, टीपू सुल्तान से कर रहा है। वो टीपू सुल्तान जिन्होंने मंदिर तोड़े, जिसने यहां आक्रमण किए, और वो आक्रमणकारी ही था, लेकिन उसको जो है तुलना कर रहे हैं। और इनकी हिमाकत देखिए कि वो बता रहे हैं साहब दोनों एक जैसे ही तो थे। अब ये हैं कांग्रेस के नेता, आपको बता दें, हर्षवर्धन सपकाल, ये महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। ये अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है। खूब हंगामा हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष जो है धीरज घाटे, उन्होंने भड़काऊ बयान देने पर एफआईआर दर्ज कराई है। अब ये जो है सपकाल कह रहे हैं कि टीपू सुल्तान ने शिवाजी महाराज के आदर्शों का पालन किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की अवधारणा दी थी, उसी तरह ये टीपू सुल्तान को भी कह रहे हैं कि साहब उन्होंने भी काम किया। अब आप सोचिए, ये जो है जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको लग सकता है, मतलब कांग्रेस का आप देखिए किस तरह से इनके नेताओं का समय खराब मैं कहूँगा आ रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जहां भगवान की संज्ञा दी जाती है छत्रपति शिवाजी महाराज को, वहां का प्रदेश का अध्यक्ष और इस तरह की बातें करे। यह है विनाश काले विपरीत बुद्धि जो कहा जाता है ना, ऐसे नेताओं के लिए कहा जाता है। आप देश के किसी और कोने में मान लिया ये शब्द कह देते, शायद उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि बहुत तो अब मान लिया बिहार है, यूपी है, छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर करने वाले पूरे भारत में हैं। लेकिन जो मैंने कहा महाराष्ट्र, वहां तो बच्चा बच्चा भगवान मानता उनको। और ऐसे में टीपू सुल्तान से आप तुलना कर दे, किसी से भी कैसे कर सकते हैं? किसी से भी तुलना हो ही नहीं सकती। जो भी कोई शासन में रहा है, कोई भी राजा रहा हो, उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। इस पे आपको बताएं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब जो शिवाजी महाराज के समान उनको मानना चाहिए। उन्होंने बयान दिया कि मालेगांव नगर निगम की जो डिप्टी मेयर है निहाल अहमद, उसके ऑफिस में असल में क्या हुआ, एआईएमएम की जो ओवैसी की पार्टी है, एआईएमआईएम, मुद्दा ये था कि वहाँ की जो डिप्टी मेयर है निहाल अहमद, उसने अपने ऑफिस में जो सारी फोटोएं लगी थी, गांधी जी की फ़ोटो लगी थी, अंबेडकर साहब की लगी थी, वो हटा के और वहाँ टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा दी। उसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल हुआ कि भाई ये जो है कैसे हो सकता है, सरकारी दफ्तर में आप टीपू सुल्तान की लगा दें। उसके जवाब में ये मीडिया वालों ने जब सवाल पूछा कि ये बवाल हो रहा है, तो ये कह रहे हैं साहब ये तो जो है उसी श्रेणी में है। अब इस पर शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि सपकाल के बयान को उन्होंने कहा कि ये एक पागलपन है कि आप ऐसा बयान दे रहे हैं, ये दिमाग की स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सपकाल को तुरंत हटाना चाहिए। भाजपा नेताओं का मानना है कि कांग्रेस को इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर बयानबाजी करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष का दिमाग खराब हो चुका है, वो पागल हो चुके हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की नीति में सबसे नीचे के स्तर पे आ चुकी है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे लिए देवता समान है, टीपू सुल्तान जैसे मक्कार की तुलना उनके साथ करना
टीपू सुल्तान एक हत्यारे की तुलना उनके साथ करना, कभी ये वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं, कभी अंबेडकर जी का अपमान, कभी भगवान बिरसा मुंडा का अपमान, कभी सरदार पटेल का अपमान। एक परिवार के लिए और एक वोट बैंक के लिए किस स्तर पर जाएंगे? महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष को इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और राहुल गांधी और सोनिया गांधी इनको तुरंत प्रभाव से बाहर करें, और अगर नहीं करेंगे तो महाराष्ट्र की जनता सोनिया गांधी राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगी। अब ये बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? मैंने जैसा बता दिया, ये विचार ये केवल मुगलिया मानसिकता के हैं और ये मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। जिस तरह की बातें कर रहे हैं इस पर हालांकि आपको बता दें बवाल हुआ, और बवाल होना लाजमी है कि आप महाराष्ट्र में ऐसी बातें कैसे कह सकते हो भाई? आप महाराष्ट्र की धरती पर इस तरह की बातें बोल रहे हो। तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जोरदार इसको लेकर प्रदर्शन हुआ और मांग की गई। उस मांग के बाद एफआईआर दर्ज हुई, और जब एफआईआर दर्ज हुई है तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं रविंद्र चव्हाण। रविंद्र चव्हाण ने बाकायदा इसमें कांग्रेस के नेताओं को औकात दिखाई। उन्होंने कहा कि जिन आप टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर रहे हैं, आपको पता है उनके कारण क्या हुआ? जैसा मैंने कहा, हिंदू राष्ट्र की स्थापना की उन्होंने, हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने कहा, रविंद्र ने, काशी जो थी वहाँ कला की जगह थी और मथुरा में मस्जिद बन गई। अगर शिवाजी महाराज न होते सुन्नत सबकी होती। शिवरात्रि वो कह रहे हैं कि भगवान खुश है, देश की धर्म की रक्षा करने के लिए 18 जातियों और धर्मों को साथ लेकर स्वराज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, और एक ऐसा टीपू सुल्तान जो केवल अपना राज्य बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ता रहा, मंदिर तोड़े, हिंदुओं पर लगातार जुर्म किए, उस शिवाजी के बराबर कैसे हो सकता है? ऐसे विचार कांग्रेस की मुगल सोच से आते हैं। इस मुगल सोच को अपनाने वाले कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कांग्रेस लॉयल्टी बना के रखी, लेकिन महाराष्ट्र के प्रति उनकी लॉयल्टी को कुचल दिया गया। अब ये सीधी सीधी इनको रास्ता दिखाया गया है। हालांकि बाद में ये सफाई देने लगे कि बीजेपी भी तो ऐसा करती थी, एक सड़क का नाम रखा था, और जी वो नेताओं के नाम गिनवा ले लगे, उसने भी ये कहा था सम्मान्य भाई, आप कहीं खड़े होकर ये कहें कि टीपू सुल्तान भी यहाँ धरती के लिए, फला लोगों के लिए एक आदर्श थे, ये तो चलेगा। बहुत से लोग उनको मानते हैं, खासतौर पे मैसूर में। लेकिन आप ये कह दें कि वो और छत्रपति शिवाजी महाराज बराबर हैं, ये कैसे हो जाएगा? कोई महाराणा प्रताप हमारे हैं, हमारे देश के वीर योद्धा रहे हैं, अगर कोई ये कह दे कि भाई टीपू सुल्तान तो महाराणा प्रताप जैसे हैं, तो ये तो एक बिल्कुल अपमान करने लायक है महाराणा प्रताप का। और महाराणा प्रताप छोड़िए, यदि टीपू सुल्तान की तुलना इस देश के किसी क्रांतिकारी से कर दें कि वो गांधी जी जैसे हैं, वो सुभाष चंद्र बोस जैसे हैं, तो भी उन क्रांतिकारियों का अपमान है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदू राज्य की वो स्थापना की, हिंदू साम्राज्य की, और मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, सबको साथ लेके चले, और जैसा कहा कि भाई वो ना होते तो सबकी सुन्नत हो गई होती। छत्रपति शिवाजी महाराज वो थे, रक्षा की पूरे देश की, और उनकी तुलना एक बाहर के आए हुए आक्रमणकारी से आप कर दें, भाई इस पर तो फिर ये तो लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला ही है। और इसीलिए रविंद्र चव्हाण ने कहा कि भाई ये जो है, इस पर इनको तुरंत हटा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है, अब उन्होंने जो है इस पर एफआईआर के लिए कहा, एफआईआर हो गई है, मामला ज़्यादा तूल पकड़ा। देवेंद्र फडणवीस ने भी इस पर कहा। लेकिन कांग्रेस को ये समझना होगा कि उनके जो नेता हैं क्या हदों को लांघ रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण में कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो आज की डेट में नहीं चलेगा। आज मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है, तत्काल बातें फैलती हैं और फिर तत्काल उस पर एक्शन होता है। बहरहाल इस मामले में अब कांग्रेस बैकफुट पर है। देखने की बात यह है कि इस पर राहुल गांधी क्या कोई टिप्पणी करेगा। मुझे तो नहीं लगता कुछ करेगा, क्योंकि उनको तो उन्हीं के इशारे पे तो ये सब हो रहा है। जिन राज्यों में अब चुनाव है वो कोई हिंदू के बारे में तो कुछ बोलते नहीं।
आपने देखा कभी हिंदू के हित में कोई बात करी हो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने? तो राम मंदिर के विरोधी हैं, तो वो तो उस मानसिकता के विरोधी हैं। वो तो राहुल गांधी खुला बोलता है हम हिंदुत्व के विरोध में हैं। तो फिर उनको छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ से पसंद आ जाएंगे? उन्हें तो टीपू सुल्तान ही पसंद आएगा ना। तो ये वही मानसिकता है। बहरहाल महाराष्ट्र के लोगों ने अच्छा सबक सिखाया और अब FIR हुई है। देखते हैं गिरफ्तारी होती है या ये माफ़ी मांगते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।